आज हम बात करेंगे हाउ टू से नो। लोग नो नहीं बोल पाते। लोग कहते हैं कि हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप इनकार कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली टर्म में आप बहुत इजीली किसी भी बंदे को काम के लिए इनकार कर सकते हैं और दूसरे बंदे को बुरा भी नहीं लगेगा। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही साइकोलॉजिकल टिप्स देने जा रही हूँ। ये है कि हाउ टू से नो टू अदर्स एंड येट द पोलाइटली आप दूसरे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं या आप उसकी बात को जो है वो बॉदर नहीं कर रहे हैं या आप उसकी बात पे अमल पैरा नहीं हो सकते। क्या करना है कि सम पीपल आर जस्ट अनेबल टू से नो और से हेल्दी बाउंड्रीज विद अदर्स, बट नो इज़ अ पावर। याद रखिएगा, हमेशा यस कहने वाले जो है वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं। नो कहना सीखिए, लोगों को बताइए कि आपकी अपनी प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, आपका अपना प्रॉपर स्टाइल है और आप लोगों को नो कहने की आदत ज़रूर डालें। आप स्मार्ट तभी बन सकेंगे जब आप लोगों को नो कहना सीखेंगे। हम सबके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते और सब हमें कभी भी खुश नहीं रख सकते। जो लोग सबको खुश करने के चक्करों में इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमेशा जो है वो कामयाब नहीं हो पाते, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। अक्सर औकात लोग मुझसे नाकामी की वजह पूछते हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप नाकाम इसलिए हैं कि आप लोगों को नो नहीं बोल सकते, बल्कि आप उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर करने के लिए हमेशा यस का सहारा लेते हैं, या आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास कोई काम लेकर आया है या कोई बात लेकर आया है या वो आपसे मोहब्बत करता है तो आपको उसके साथ ही अटैच हो जाना चाहिए। नो, रुक जाए। यहीं पर सोचने की ज़रूरत है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और आपका अपना पर्सनल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिलेशनशिप डैमेज तभी होते हैं जब आप हर रिलेशनशिप में यस बोलना शुरू करते हैं। रिलेशनशिप का स्टार्ट जो है वो आप जब किसी की मोहब्बत से करते हैं और आपका अपना इम्प्लीमेंट उस पर नहीं होता या आप उसके साथ जो है वो इतना अटैच नहीं होते तो आप यस कर देते हैं, लेकिन आगे जाके आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया और वो गलती फिर ब्रेकअप सिचुएशन में आ जाती है। इसलिए आपने हमेशा जब भी आपसे कोई बात करे तो आपने उसको जो जुमले इस्तेमाल करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप उसे बता सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट यू थिंकिंग ऑफ मी बट आई विल हैव टू पास दिस टाइम। मैं आपकी इस थिंकिंग की कदर करता हूँ, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बट मेरे पास इस वक्त नहीं कि मैं ये काम कर सकूँ। आप अपने बॉस को, अपने लोगों को या किसी के भी साथ काम करना चाहें और ना करना चाहें तो आप उसके लिए ये जुमला बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा आइडिया है और मैं इस आइडिया की कदर करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई लाइक इट, बट मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता या मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं इस काम को जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी सोच के मुताबिक कर सकूँ। नो कहने का ये भी एक अंदाज है। फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी शक्लें बना के या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मुँह के अशकाल बना के दूसरे को नो ना करें। दूसरे को ये जाहिर ना करवाएं कि आप उसकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं या खुश नहीं हैं। ये हमेशा जो आप ऐसे करके या गुस्से वाले मुंह बना के दूसरे को जवाब देते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये काम, या मैं नहीं, अक्सर आप अपने प्यारों से इस तरह का बिहेवियर रखते हैं जो कि आपको नहीं रखना चाहिए। उसमें आपको करना है ये, जब भी आप एक अपने एंगल से किसी को समझाने की कोशिश करें तो एक हल्का सा आप अपने फेस को टर्न दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जो जाहिर करती है कि आप इस पिक्चर को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। राइट, आप इस एंगल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि दैट काइंड ऑफ टाइप कि आप किसी को नो बोलना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप कुछ बोले तो आप अपने फेस एक्सप्रेशन से जाहिर कर सकते हैं। लाइक काइंड ऑफ दिस कि आपसे किसी ने बात की और आपको किसी ने ये कहा कि मेरा ये काम करो या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर ये काम करो, और आप जवाब देना नहीं चाहते, तो आप जस्ट एक अपने पोस्चर से, जेस्चर से, अपनी जो है वो स्टाइल से, इमोजी से ये जाहिर कर सकते हैं अपने फेस की कि आप नहीं चाहते उसके साथ काम करना, एंड दैन काइंड ऑफ टाइप लाइक दिस। ओके, ये आपका जो एक पोस्चर है या आपका फेस एक्सप्रेशन है दूसरे को जाहिर कर देगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दैट साउंड ग्रेट बट आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू समथिंग एल्स। इसका मतलब होता है कि आप ठीक कह रहे हैं बट मैं कहीं और कमिटेड हूँ। जैसे आपको कोई प्रपोज करता है और आप उसको इनकार नहीं करना चाहते, अपने फेस एक्सप्रेशन से लेके अपने अल्फाज का इस्तेमाल आपने साफ और वाज़े ऐसे करना है कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपकी कदर करता हूँ, आपकी मोहब्बत की भी कदर करता हूँ, लेकिन मैं कहीं और कमिटेड हूँ, मेरा किसी और के साथ जो है वो मोहब्बत है। किसी को भी, हम मर्द हजरात क्या करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है ना, किसी कोई लड़की उनसे प्यार का इजहार करती है और उनकी बीवी भी घर में बैठी हुई है, तो उसके प्यार के इजहार के लिए कि जी वो बेचारी वो पता नहीं कितना मुझसे प्यार करती है तो मैं उसका इजहार कर दूँ। नो,
वहीं पे रुकें, उसे बताएं कि आप कमिटेड हैं, आप शादीशुदा हैं या आप किसी से प्यार करते हैं, उसे फ़ौरन से सच्चाई से आगाह करें। ये जो आप धोखे दे के लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, यहीं पर मर्द हज़रात जो है वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ब्रेकअप्स होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं और फिर लोग जो है वो ख़वातीन जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, एंजाइटी पेशेंट्स होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन जाती है। आप बहुत आसानी से किसी को भी नो बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स और रेमेडीज़ पे काम करना है। इसको मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी या डार्क साइकोलॉजी से भी रिलेट करती हूँ। आगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी देखेंगे कि मैं आपको बताऊँगी कि लोगों से बात करने से लेके और लोगों के साथ रहने तक के बिहेवियर्स क्या हैं और आपको कौन कौन से जुमले या अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी और बाकी आपको पर्सनली मुझसे जो है वो रब्ता करना पड़ेगा, जिसमें मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं करवाती हूँ। वो कोर्सेज़ आपको जो है वो ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो दैट विल बी फाइन कि आप जो है वो अपने आप को ओके महसूस करेंगे और काफ़ी हद तक आप अपने रिलेशनशिप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ना किसी दवाई की ज़रूरत है और ना कहीं जाने की, किसी से पूछने या मशवरा लेने की ज़रूरत है, बल्कि आप सिर्फ मुझसे रब्ता करके जो है वो अपने इस मसले को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये मैं कोई चैलेंज नहीं कर रही, बल्कि मैं आपको ये सच्ची हकीकत बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसी रेमेडीज़ और ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी जो इतना बोझ आपके लिए बनी है या आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, तो वो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अपने बिहेवियर्स पे काम करें और साथ में लोगों को नो कहना सीखिए, क्योंकि नो कहने से आपकी पावर्स में इजाफा होता है। दूसरी ख़ास बात कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप किसी को नो बोलते हैं तो डायरेक्ट उसको नो नहीं बोलना। अपने जुमलों का इस्तेमाल कुछ इस अंदाज से करना है कि आपने नो बोलने के लिए जुमले जो है वो पावरफुल इस्तेमाल करने हैं। जब भी कोई शख्स आपके साथ बिजनेस करना चाहता है और आपको उसका बिजनेस जो है वो पसंद नहीं आता है या आप उसके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप साफ ये कहें कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दैट, बट हैव यू कंसीडर आस्किंग नेम एंड अदर प्लीज़, कि आप किसी और का नाम कंसीडर कर सकते हैं, मैं आपके इस काम के लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। ये नो करने का बेहतरीन तरीका है। येस या नो। अगर कोई शादी के लिए ऑफ़र कराता है, आपको कहता है कि मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो आप उसको कहें कि यू रियली ऑनरेबल फॉर मी, बट आई नीड टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज़ राइट नाउ। आप उसको इनकार करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी अपनी प्रायोरिटीज़ पे, अपने काम पर या अपनी चीज़ों पर तवज्जो देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके साथ कमिट नहीं हो सकता या मैं आपके साथ शादी के इस बंधन में नहीं बन सकता। ये आपने लाजमी तौर पर समझना भी है और दूसरे को भी समझाना है कि आपने हर चीज़ पर हाँ नहीं करनी, हर चीज़ हाँ के लिए नहीं बनी। नो कहना सीखिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, और लेकिन नो आपने डायरेक्ट नहीं कहना। अपने जुमलों का इस्तेमाल ऐसे करना है कि दूसरे शख्स को ना भी ना लगे और हाँ भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज का मेरा ये व्लॉग आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है, और अगर आपको जो है वो इसकी समझ आ गई हो तो फिर मुझे भी जो है वो ज़रूर बताइएगा, इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप मेरी बातों को अपनी लाइफ में किस हद तक शामिल करते हैं और ये आपको किस हद तक जो है वो पॉजिटिव रहने में और आपकी ज़िंदगी में जो है वो मदद करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे बताते हैं कि वो मेरी जब बात सुनते हैं तो उसे अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करते हैं। आज से पहले आपको ये बातें किसी और यूट्यूब चैनल पर जो है वो नहीं मिलेंगी, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो बनाती रहूँगी और बाकायदा तौर पर तफसीलन भी आपको बताती रहूँगी कि आपने लाइफ को जीने और अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी से जीने के लिए किन किन तरीक़ेकार पर अमल करना है। अपने लाइफ पार्टनर को भी आप नो कह सकते हैं, लेकिन प्यार से पोलाइटली। तो आपने जो है वो हमेशा गुस्से का इजहार नहीं करना, बल्कि पोलाइटली आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी का भी दिल तोड़े बगैर आप उसको नो कह सकते हैं। मेरी इन रेमेडीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा।